हमारे देश में हीरो की तो बात होती है लेकिन शीरो की बात नहीं होती। शीरो यानी शी और हीरोज को मिलाकर शीरोज एक शब्द बनता है जिसमें उन महिलाओं की बात की जाती है जिनके अंदर बेहद प्रतिभा होती है और जो जिंदगी के आगे, उसकी समस्याओं के आगे कभी हार नहीं मानती और अपनी जिंदगी को अपनी शर्तों पर जीती है। ऐसी एक मिसाल है ये शिरोज कैफे। मैं इस वक्त जहाँ पर मौजूद हूँ ये लखनऊ में डॉक्टर अंबेडकर पार्क के ठीक सामने शिरोज नाम का कैफे है जहाँ पर एसिड अटैक सर्वाइवर्स हैं और उनके द्वारा ही ये पूरा कैफे चलाया जाता है। और जो इनका गोल है वो है कि भाई हमें सबके चेहरे पर स्माइल लेके आनी है, खुशी लेके आनी है और ये एक इनके लिए आत्मनिर्भरता का और अपने दम पर कुछ कर दिखाने का एक जरिया है। शिरोज कैफे के बारे में मैं आपको बताऊं कि शिरोज कैफे की जो शुरुआत है वो अखिलेश यादव सरकार में हुई थी। अखिलेश यादव जब यूपी के मुख्यमंत्री थे तो उस समय शिरोज कैफे को शुरू किया गया था और इसके पीछे का जो मकसद था वो ये था कि जो एसिड अटैक सर्वाइवर्स हैं, जो एसिड अटैक विक्टिम्स हैं, उनको ना सिर्फ रोजी रोटी दी जाए बल्कि उनमें आत्मविश्वास भी भरा जाए और ऐसी तमाम जो सर्वाइवर्स हैं उनको एक उम्मीद बंधे कि जिंदगी का नाम चलते रहना है और हमेशा चलते रहना ही चाहिए तमाम परेशानियों और इस तरीके की मुसीबतों के बाद भी। तो आपको मैं शिरोज कैफे में घुमाता हूँ, इसके बारे में कुछ बताता हूँ और साथ ही मैं ऐसे आपको सर्वाइवर से भी मिलवाऊंगा जो यहाँ पर काम करती हैं, जो यहाँ पर पूरी देखरेख करती हैं और ये पूरा इसका मैनेजमेंट जो है शिरोज में जो महिलाएं हैं वही यहाँ पर इसको संभालती हैं। आप देखेंगे इधर जैसे एंट्री करेंगे तो यहाँ पर ये स्टैंड विद अस टू फाइट अगेंस्ट एसिड वायलेंस। जो एसिड वायलेंस है, बहुत सारे ये जो महिलाएं हैं इन पर एक तरफा प्यार में या फिर किसी दुश्मनी में या फिर तमाम अलग अलग कारणों की वजह से इनके ऊपर एसिड फेंक दिया गया या उस तरह की वारदात उनके सामने आई और उसके बाद वो उनकी ज़िंदगी में ये जो बदलाव है वो आपके सामने इन तस्वीरों में है, आप उसे देख सकते हैं। और तमाम सेलिब्रिटीज़ भी यहाँ पर आते हैं। ये भारत के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी उस समय थे तो यहाँ की महिलाओं को उन्होंने सम्मानित किया और भी देखेंगे ये लोग जो हैं वो यहाँ आते हैं और इस कैफ़े को लखनऊ में काफ़ी सराहा जाता है। बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर जो आते हैं इस कैफ़े में। बहुत अच्छा खाना मिलता है, हमने भी अभी थोड़ी देर पहले यहाँ खाना खाया तो खाना बहुत टेस्टी है, बहुत अच्छा है। और ख़ास बात ये है कि जो यहाँ पर लोग हैं, जो महिलाएँ हैं जो काम कर रहे हैं वो किसी विक्टिमहुड की तरह काम नहीं करे बल्कि अपने पेशे को जुनून से, इज्जत के साथ रहते हुए काम कर रही हैं। आप देखेंगे पीछे इस कैफ़े में बहुत ही खूबसूरत निर्माण है, लोग बैठ के यहाँ पर खाना खाते हैं और यहाँ पर अपना समय व्यतीत करते हैं। लखनऊ में ही एक चहेती जगह लोगों की मानी जाती है, बड़ी संख्या में लोग आते हैं और बहुत ही खूबसूरती से इसे बनाया गया है। अखिलेश यादव गवर्नमेंट में इसको बनाया गया था। हालांकि जब योगी आदित्यनाथ की सरकार आई थी तो इस कैफ़े को बंद कर दिया गया था, उसके पीछे तमाम राजनीतिक कारण थे, फिर विरोध हुआ। अखिलेश यादव भी खुद सड़क पर इन सर्वाइवर्स के साथ आए और फिर जाकर ये कैफ़े जो है वो दोबारा से खुल पाया। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो उन महिलाओं की तस्वीरें भी हैं, जैसे ये खुशबू हैं और खुशबू ने जो है यहाँ शानदार काम किया। तो यहाँ पर लिखा है हीरोज ऑफ शिरोज और इसी तरह से आगे गरिमा हैं, कुनवुर देवी हैं, गुड़िया हैं और ये उन सर्वाइवर्स की जो हैं तस्वीरें लगाई हुई हैं। और एक जो इनके ये जहनियत में कभी आ जाता है विक्टिम के कि उनका चेहरा ख़राब हो गया है तो इनको ये आत्मविश्वास दिया जाता है कि आपका जो चेहरा है, जो आपका ये न्यू लुक है, इसी के साथ आपको जज्बे के साथ और आत्मसम्मान के साथ काम करते रहना है। तो आपको कुछ सर्वाइवर से मिलवाते हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, सर्वाइवर्स हैं जो यहाँ पर काम कर रहे हैं। हेलो, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रेशमा है। रेशमा, आप यहाँ काम करती हैं? जी। अच्छा, आप यहाँ क्या काम करते हैं रेशमा? यहाँ पर मैं गेस्ट को देखती हूँ, जितने भी जो गेस्ट आते हैं उनसे ऑर्डर लेना, उनको देना। अब एक समझ लीजिए इसमें ये नहीं है कि मेरा क्या काम है, इसमें मेरा घर की तरह है। जैसे हम घर में सारे काम करते हैं तो उसी तरह से हम लोग हर चीज़ यहाँ करते हैं। गेस्ट से बात करनी है, सफाई सुथराई का देखना है, सजावट का देखना है, जो लोग आते हैं उनको उनसे मिलना है, बात करनी है, किचन में कोई दिक्कत है या कुछ भी है या कोई नई सर्वाइवर आती है
उससे बात करना, उसकी दिक्कतें जाननी, उससे मिलने जाना, ये सारी चीज़ें हम लोग करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि खाली तो एक ये ही काम सिर्फ मेरा काम नहीं है, एक मिशन की तरह आप लोगों के लिए है। जी जी, ये काम नहीं, एक मेरा परिवार है, हम अपने परिवार की तरह देखते हैं, क्योंकि जब हमारे बुरे दिन थे उसके बाद जब यहाँ पर आए तो मैंने अच्छे दिन देखे, तो इस वजह से ये पूरा हमारे लोगों को एक नई ज़िंदगी मिली, नया परिवार मिला, तो इसलिए हम लोग इसको उस तरह से नहीं देखते काम आप की वजह लखनऊ से। की रहने वाली हैं रेशमा? जी हाँ, मैं लखनऊ से रहने वाली आप अगर परेशान ना हो तो अपनी कहानी अगर हमसे थोड़ा सा नहीं साझा सर, करें। सॉरी, मैं अब इसके बारे में नहीं, क्योंकि अब मैं अब बहुत सारी चीज़ें भूल गई हैं, मेरी एक नई ज़िंदगी हो गई, क्योंकि जिस तरह से मेरा जो घोंसला उजड़ा था फिर से मेरा घोंसला संवर चुका है। आज मैं अपने बच्चों के साथ, अपने हस्बैंड के साथ अच्छे से रह रही हूँ, तो मैं वो चीज़ें नहीं मैं अपनी खुशियाँ बांट सकती हूँ आपसे, क्योंकि आज मैं बहुत खुश हूँ। जिस टाइम पे यहाँ पर मैं आई थी मेरे बच्चे मुझसे अलग थे, मेरा पति मुझसे अलग थे, आज मेरे बच्चे मुझसे मिल गए हैं, मेरे पति मुझसे मिल गए हैं, और मैंने अपनी 2 बेटियों की शादी कर दी है। अच्छा। और एक मेरा नवासा भी है, तो इसलिए मैं बहुत ही खुशी हूँ। और ये जो बुरा वक्त आया था अभी वो कोरोना का, तो उस टाइम पे भी काफ़ी लोगों के ऊपर दिक्कतें आई हैं। जी। खैर ऊपर वाले का शुक्र एहसान रहा, हम लोगों के साथ ऐसी दिक्कतें नहीं आई हैं, क्योंकि हमारे शिरोज़ वालों ने हमारा बहुत ही सपोर्ट किया। मतलब पूरी सैलरी ना दे के मुझे आधी सैलरी भी मिली, और मैंने अच्छे से ही इस बुरे वक्त का भी सामना किया। अच्छा, तो मैं बहुत ही खुश हूँ। जी बिल्कुल। और उस बुरे वक्त को भूल के आप जो ये आपने बात कही है, ये नसीहत की तरह हम सब के लिए कि जो हो गया वो बीत गया, अब जो है जिंदगी को नए जोश के साथ आगे बढ़ाया जाए। बुरे वक्त को क्या याद करें, बुरा वक्त तो चला गया, वो तो कहीं ना कहीं सबके साथ ही कुछ ना कुछ ऐसा होता ही है। किसी के साथ कुछ ज्यादा है, किसी के साथ कम है, तो इसलिए वो चीजें दोहरानी नहीं चाहिए। अब आगे बढ़ना चाहिए, और मैं आगे बढ़ने की कोशिश कर रही हूँ। तो ये रेशमा से आप सीख सकते हैं कि आगे कैसे बढ़ें और भूल जाइए जो हुआ, जिंदगी को जिए। आपका नाम क्या है मैम? मेरा नाम कुंती है और मैं लखनऊ की रहने वाली हूँ। कुंती, आप यहीं की रहने वाली हैं, तो यहाँ पे आपको कितना वक्त हो गया काम करते हुए? मैं यहाँ 2016 से मैंने ज्वाइन किया था। अच्छा। सॉरी 2017 में 2017 को मैंने शिरोज ज्वाइन किया था। तो शिरोज में आने के बाद आपकी जिंदगी में क्या बदलाव आया? बहुत सारे चेंजेस आए। मतलब ये होता है कि नहीं, अटैक के बाद क्या मतलब मेरी फैमिली बहुत पुरानी सोच रखती थी कि मतलब घर से लड़कियां बाहर नहीं निकले। मेरे ऊपर एसिड 2011 में हुआ था, और मेरे ऊपर एसिड मेरे हस्बैंड ने किया था। उस टाइम पे मेरी शादी बहुत जल्दी घर वालों ने कर दी थी। और शिरोज में आने के बाद से मतलब मैंने लोगों से पहले मैं बहुत डरी रहती थी, घर में रहती थी, बहुत डरी रहती थी। और यहाँ आने के बाद से मतलब मैंने लोगों से बात करना सीखा, लोगों को फेस करना सीखा, और अपनी बातें लोगों तक रखना सीखा मैंने यहाँ पे। तो शिरोज ने हमें बहुत कुछ सिखाया है, अपने हक के लिए लड़ना, सब कुछ शिरोज ने सिखाया हमें। तो यहाँ पे रिक्रूटमेंट जो होती है, नए लोग जो आते हैं वो ये किसी रिहैब सेंटर से आते हैं, या कैसे रिक्रूटमेंट होती है लोगों की जो यहाँ पर जॉब दी जाती है जिन लोगों को? यहाँ पे पहली बात तो हम लोग यहाँ पे जो जिसके ऊपर अटैक होता है ना, तो पहले उसको लगता है कि सिर्फ मेरे ऊपर अटैक हुआ है, वो घर से बाहर नहीं निकलती हैं, बहुत डरती हैं। और फिर हम शिरोज एक प्लेटफॉर्म हम लोग ने इसलिए ऐसा रखा है कि लड़कियाँ यहाँ आएँ, उनका जो हिम्मत टूट जाती है अंदर से, वो एकदम से टूट जाती हैं, तो यहाँ आके हम उनको सब सिखाते हैं, और उनके अंदर का जो डर है वो हम बाहर निकालने की पूरी कोशिश करते हैं। उनको समझाते हैं, लोगों से बात करना सिखाते हैं। बहुत सारे मतलब ज़्यादा अटैक तो इधर गाँव टाइप ऐसे में होता है, तो उन लड़कियों को नहीं पता कि हमें कैसे बात करनी चाहिए, अपने मन का डर कैसे निकालना चाहिए। तो यहाँ की वो लड़कियाँ वो सब सीखती हैं, और आगे का वो जरिया बनाती हैं। एक बात मैं ये कहना चाहूँगी, जैसे आपने कहा कि यहाँ लड़कियाँ कैसे जॉब करने आती हैं, वैसे तो मैं यही कहूँगी, खुदा ना करे किसी के ऊपर अटैक हो, ये अटैक ही हम लोगों को यहाँ तक ले आता है, मतलब लेकर आता है, उन लड़कियों को यहाँ तक लेके आता है। पहले कोई कहीं जाता है तो वो जॉब के लिए जाता है, इंटरव्यू देता है तो उसकी जॉब लगती है। यहाँ का इंटरव्यू ये होता है कि मीडिया के पेपर में आता है, मीडिया से कि ये फला लड़की के ऊपर अटैक हुआ है, तो समझ लीजिए फिर वहाँ पर हमारा ये टीम जाती है, फिर उसका इलाज वगैरह कराती है, उसका ट्रीटमेंट वगैरह होता है, फिर उसकी एजुकेशन देखी जाती है कि पढ़ाई लिखाई करना चाहती है या वो काम करना चाहती है। अगर वो पढ़ाई करना चाहती है तो उसके पढ़ाई का ध्यान दिया जाता है। अगर उसको सर्जरी वगैरह की या इलाज की ज़रूरत होती है तो उसको इलाज के लिए किया जाता है। फिर कहीं पे लगता है कि नहीं, इनको अब पैसों की ज़रूरत है, इनको फैमिली चलाना है, इनको आगे बढ़ना है, तो फिर उनको यहाँ पर जब से ही जानकारी हो जाती, फिर उसी हिसाब से ही वो यहाँ पर तो आप सब एक परिवार की तरह फिर सब जी लोग। जी बिल्कुल परिवार की तरह है। वैसे तो मैं नहीं कहूँगी किसी के साथ ऐसा हादसा हो जो यहाँ तक वो आए। हम लोगों का यहाँ पर एक यही वो रहता है कि लोग आएंगे, नई जो पीढ़ी आगे जनरेशन आएगी तो उसमें ये चीज़ शायद कम हो जाए, क्योंकि ये चीज़ किसी तरह से कम नहीं हो रही है, बढ़ती ही जा रही है।
हम लोग आते हैं यहाँ अपने बच्चों को लेके आते, कभी कभी बच्चे लोग थोड़ा सा घबराते हैं तो फिर उनके माँ बाप बताते हैं नहीं बच्चा, समझाते हैं उनके साथ क्या है क्या नहीं है, जो समझदार बच्चे होते हैं समझते हैं। तो ऐसा लगता है कि शायद आगे चल के ये चीज़ें शायद बंद हो जाए और हम सब उम्मीद करते हैं कि ये जो इस तरह की क्रूरता है वो बंद हो और बहुत ही प्यारा समाज, मोहब्बत वाला समाज बन के रहे। अच्छा रेशमा, ये जो आपकी पूरी एक्टिविटी है इसमें सरकारी मदद भी मिलती है? सरकार की तरफ से कुछ अनुदान, कुछ ग्रांट, कुछ मदद मिलती है या सब प्राइवेट डोनर्स और आपका एनजीओ जो है वही काम करता है? देखिए सरकार की तरफ से हमको तो यही स्पेस मिला था। ये अखिलेश यादव के समय? जी जी जी, पहले तो हम लोगों ने अपना खुद का किया था आगरा में, फिर वहाँ वो गए, उन्होंने देखा तो अब उन्होंने ये स्पेस दिया। उसके बाद जो है हॉस्टल में रूम भी 4 दिए और उसके बाद फंड वगैरह भी आना था तो उसके बारे में इतनी जानकारी नहीं, शायद वो भी रुक गया, नहीं मिला हम लोगों को, फंड भी नहीं मिला। बस यही मदद मिली है सरकार की तरफ से, बाकी की कोई नहीं है। या हॉस्पिटल में अब इलाज वगैरह शायद या कंपनसेशन मिला है, बस यही और कुछ नहीं है। जब योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने थे तो उसके बाद कुछ समय के लिए शायद ये बंद भी कर दिया गया था? जी हाँ, आप लोगों ने प्रदर्शन वगैरह जी किया? बंद नहीं किया गया था, हम लोगों को महिला कल्याण निगम की तरफ से नोटिस आया था कि 3 दिन में ये खाली कर दे। तो कैसे हम खाली कर दें, क्योंकि हम लोगों ने एक नई ज़िंदगी देखी, सरकार ने हमको दिया। क्योंकि जो चीज़ें हमारा एनजीओ कर रहा है ये चीज़ें शायद सरकार को ही करनी चाहिए। मतलब कुछ लड़कियां हैं जिनको यहाँ सपोर्ट मिल रहा है, बहुत सी ऐसी लड़कियां हैं जिनको सपोर्ट नहीं मिल रहा। तो अगर सरकार करे तो सारी लड़कियों को सपोर्ट मिले, तो वो सरकार हम लोगों से ये स्पेस छीनना चाह रही थी। तो हम लोगों ने उसके लिए लड़ाई करी, आगे बढ़ी। चाहे हम लोगों का मुकदमा भी चल रहा है। मुकदमा आपके ऊपर, केस चल रहा है? जी हाँ, मुकदमा चल रहा है, महिला कल्याण निगम से लड़ाई कर रही हूँ हम लोग सारी लड़कियाँ मिलके, क्योंकि हम लोगों ने कहा कि आप हम लोगों से नहीं लीजिए, हम लोग जैसे जी रहे जीने दीजिए, इतनी सी जगह ही तो लिए क्या है, जी लेने दीजिए हम लोगों को भी। तो अभी हम लोगों का खैर मुकदमा चल रहा है वहाँ पर। पहले तो 15 सरकार दिन ने उसको हटाया नहीं कि भाई ये लोग तो कुछ गलत काम किए नहीं और यहाँ पर अपनी जिंदगी संवार रहे हैं और एक प्रेरणा का भी काम कर रहे हैं, तो इसमें तो कुछ गलत बात नहीं है ना? हाँ, तो वही सारी चीज़ें थी। अब ज़्यादा तो इसके बारे में जानकारी है नहीं, क्योंकि इतनी मालूमात मैं अंदर रखती भी नहीं हूँ। तो यही चीज़ें पता चली थी कि आपका ये जो है स्पेस खाली कराया जा रहा, आप लोग यहाँ से जाइए। तो हम लोगों ने उसके लिए लड़ाई की, बहुत सारा मतलब यहाँ जुलूस वगैरह भी निकाला, काफ़ी लोग हमारा सपोर्ट भी किया। फिर उसके बाद हमारा फिर से अच्छे से रन करने लगा शिरोज। अभी तो हम लोग लड़ाई कर रहे हैं अब देखिए किसकी सरकार आती है, क्या होता है, अब ऊपर ही वाला जान सकता है। हम तो कहेंगे जो भी आए बस अच्छा ही हम लोगों के हक में करे। बस हम लोगों के क्या, पूरे जितना भी लखनऊ में, जितना भी यूपी में, सबके साथ अच्छा ही हो जी। तो सबके अच्छे दिन आ जाए। जी हाँ, मैं तो यही चाहूँगी सबके अच्छे दिन आ जाए, जो भी आए वो हम सभी के लिए अच्छा ही करें। क्योंकि काफ़ी लोग बहुत ही ज़्यादा ही परेशान हैं इस टाइम पे, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही समस्याएं आ रही हैं, बहुत ज़्यादा ही चीज़ें हो रही हैं। तो मैं यही कहूँगी कि जो भी आए वो सबके लिए अच्छा ही करे। बहुत बहुत शुक्रिया रेशमा बात करने के लिए, और आपसे बात करके बहुत एनर्जी महसूस हो रही है कि ज़िंदगी जो है वो हमेशा संघर्ष करते रहें, जीते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपको शिरोज़ में कुछ बाकी जो लोग यहाँ पर खाना खाने आए हैं उनसे भी मिलवाता हूँ, कुछ लोगों से बात करेंगे और किस तरह का खाना है उसको जानने की कोशिश करेंगे। हालांकि मैंने अपना ओपिनियन दे दिया कि मैंने जो खाना खाया बहुत अच्छा था, बहुत टेस्टी खाना था, लेकिन और भी बहुत सारे लोग हैं। यानी यहाँ पर आप देखेंगे तो बड़ी संख्या में लोग आते हैं जो खाना वाना खाने आते हैं। सर आप बात कर सकते हैं खाने के बारे में, कैसा खाना है, कैसा खाना है सर यहाँ का? बहुत अच्छा खाना है वाकई। अच्छा, आप लखनऊ से आए हैं? जी मैं लखनऊ से। अच्छा, तो शिरोज़ में आने की खास वजह क्या है? शिरोज़ में आने की खास वजह है, जैसा कि मैं यहाँ के बारे में जानता था कि यहाँ पर वो लोग वर्क कर रहे हैं जिन्हें समाज में किसी प्रकार से उत्पीड़न किया गया, उनका उत्पीड़न किया गया। तो क्यों ना हम उस जगह जाएं, ऐसे लोगों से मिलें और हम सबको इस जगह जाना चाहिए और खाना भी खाना चाहिए, हम बताएं। तो इससे उनका भी हौसला अफजाई होगा, उन्हें भी अच्छा लगेगा कि आज हम समाज से जुड़े हैं। बहुत बढ़िया सर। मैम आपका नाम क्या है? जी मेरा नाम फातिमा है। फातिमा, आप लखनऊ से ही हैं? जी। अच्छा, तो आप यहाँ जब आती हैं और बहुत सारी जो महिलाएं हैं उनको देखती हैं और वो उन परिस्थितियों के बावजूद बहुत ही हिम्मत से काम करते हुए दिखाई देती हैं यहाँ पर, तो हौसला मिलता है देख के? जी। तो कुछ ऐसा संदेश समाज के लिए जब आते हैं यहाँ पर सिरोज के लिए कि आना चाहिए लोगों को ताकि कंफर्टेबिलिटी हो, सपोर्ट करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो ये कस्टमर्स भी हैं यहाँ पर जो खाना खाने आते हैं और
यहाँ पर उनका एक कॉज भी है कि जो इस तरह के सर्वाइवर्स हैं उनको हिम्मत मिले, उनको हौसला मिले और कंफर्टेबिलिटी भी बढ़े कि जो इस तरह से समाज में जो इस तरह की वारदातें होती हैं उसको लेके जागरूकता आए और लोग जो हैं आवाज़ उठाएं, खासकर जो एसिड अटैक्स होते हैं उसके खिलाफ में एसिड की जो इलीगल तरीके से बिक्री होती है उसको रोकने के लिए तो लोग यहाँ आते हैं और यहाँ पर मतलब अच्छा इंतजाम है। आप देखेंगे तो यहाँ एक लाइब्रेरी भी है, बहुत सारी किताबें रखी हुई हैं जिसमें लोग चाहें तो बैठ के किताबें पढ़ें, बैठ के बातें करें, खाना खाते हैं और बहुत अच्छा एम्बियंस भी है। बहुत मतलब आप आएंगे तो आपको अच्छा फील होगा और एक पॉजिटिव एनर्जी रहेगी आपके पास आसपास कि आपको लगेगा कि हाँ ज़िंदगी में हमेशा आगे बढ़ते रहना ही चाहिए और चलती का नाम गाड़ी है। ये बिल्कुल सही बात है और जो इस तरह के सर्वाइवर्स हैं उनको हिम्मत मिलती है। शिरोज जैसी जगह पर राजनीतिक जो लोग हैं उनको भी इस तरह की रणनीति या उस तरह की नीतियां बनानी चाहिए जिससे जो एसिड की बिक्री होती है उस पर रोक लगे, एसिड अटैक्स की घटनाएं जो हैं वो कम हों और जो विक्टिम्स हैं उनके सर्वाइवल के लिए, उनके रिहैब के लिए, कॉम्पनसेशन के लिए अच्छी पॉलिसीज़ बनाएं। अखिलेश यादव सरकार में ये पहल बहुत अच्छी हुई है। उसके बाद इसको हटाने की कोशिश हुई जिसके बाद यहाँ की महिलाओं ने, वर्कर्स ने प्रोटेस्ट किया और उन पर केस हैं। अभी रेशमा ने हमें बताया कि वो केस भी लड़ रही हैं अपनी इस परिवार, अपनी इस जगह को बचाए रखने के लिए। तो मेरी आपसे अपील है कि जब लखनऊ या उसके आसपास रहें तो शिरोज में आएँ और यहाँ के लोगों को, यहाँ के वर्कर्स से मिलकर आपको बहुत एनर्जी मिलेगी और आपको हौसला ज़रूर मिलेगा। मेरा नाम सुमित चौहान है और ये वीडियो रिपोर्ट मैं आपको लखनऊ के शिरोज कैफ़े से दिखा रहा हूँ और इसे बनाने में मेरी मदद कर रहे हैं मेरे वीडियो जर्नलिस्ट मोहित कुमार। अगले वीडियो में मिलते हैं साथियों।